हाय एवरीवन, मेरा नाम है सूरज और मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ जिसको आप फॉलो करके आप भी किसी भी चीज को एक बार में ही याद कर सकते हो। तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी है? वो है 3W3T स्ट्रैटेजी। तो भाई ये क्या है? तो इसको हम एक कहानी के तौर पे समझते हैं कि एक था रोहन और एक था मोहन। वो दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे के फ्रेंड थे, लेकिन हर बार जो मोहन था वो टॉप कर रहा था, लेकिन रोहन स्टडी तो ज्यादा कर रहा था, पढ़ाई तो ज्यादा कर रहा था, लेकिन वो इतने स्कोर नहीं कर पा रहा था, टॉप नहीं कर पा रहा था। तो एक बार फिर से जब एग्जाम आया तो फिर से किसने? मोहन ने टॉप किया और रोहन ने फिर से क्या? टॉप नहीं किया। तो रोहन उदास होकर मोहन के पास गया और उससे पूछा, है भाई तुम क्या कैसे स्टडी करते हो? हर बार तुम क्या कर रहे हो? टॉप कर रहे हो। मैं तो तुमसे ज्यादा स्टडी करता हूँ, तुमसे ज्यादा पढ़ाई करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझसे ज्यादा कैसे स्कोर लेके आ रहे हो? ऐसे बोलकर जब मोहन ने उसे बताया मैं ज्यादा कुछ नहीं करता, लेकिन मैं एक स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, वो है 3W3T स्ट्रेटेजी। कौन सी? 3W3T स्ट्रेटेजी। भाई ये क्या होता है कि जब भी स्टडी करना बैठता हूँ ना, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार रीड करता हूँ बुक को, तो उसको समझता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, उसको 3 बार लिखता हूँ। क्या करता हूँ? 3 बार लिखता हूँ और फिर मैं 3 टारगेट बनाता हूँ, 3 बंदों को टारगेट बनाता हूँ, उसको मैं 3 बच्चों को मैं क्या करता हूँ, टीच करता हूँ। वही टॉपिक में 3 बच्चों को क्या करता हूँ, टीच करता हूँ। तो ऐसे करने से मेरे जो टॉपिक है ना वो क्लियर हो जाता है और मेरे दिमाग में बैठ जाता है। जब मैं एग्जाम में बैठता हूँ तभी वो मुझे टॉपिक याद आते हैं, लेकिन मैं उसको भूलता नहीं हूँ। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे ना, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप कौन से भी एग्जाम में जाकर बैठोगे, लेकिन वो टॉपिक आप नहीं भूलने वाले। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो तो आज ही कमेंट में लिखो, यस आई विल फॉलो दिस। किसी भी कॉन्सेप्ट को जल्दी से जल्दी याद कैसे किया जाए, लर्न कैसे किया जाए, तो लर्न करने के ना 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, खुद को मेंटली प्रिपेयर करो। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभार स्कूल के अंदर आपका गेम्स पीरियड होने वाला होता है, बट मैथ के टीचर आते हैं और आपका वो गेम्स पीरियड ले लेते हैं और उस टाइम पर मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है ना, मैथ को ढंग से समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन मेंटली प्रिपेयर नहीं था मैथ पढ़ने के लिए। इसलिए जब भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो तो खुद को मेंटली प्रिपेयर करके जाओ कि 1 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है। स्टेप नंबर 2, राइटिंग। देखो एक सिंपल सी कहावत है, लिख कर पढ़ना सबसे अच्छा तरीका होता है याद करने का। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आपके ब्रेन के अंदर जाएगा और उतना ज्यादा आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर छप जाएगा। स्टेप नंबर 3, फीलिंग। देखो अगर कोई भी कॉन्सेप्ट तुमने समझा है और उसके बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है, मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, तुम्हें ऐसा लग रहा है यार कुछ तो अधूरा रह गया है, तो उस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ो, क्योंकि आपके ब्रेन ने उसको पूरी तरीके से समझा ही नहीं है। तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपकी मदद हुई इन 3 स्टेप्स को फॉलो